हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। और सर्दियां पड़ने लगी हैं तो भाई सर्दियों की डिमांडिंग चीज़ें भी आप फरमाइशें आने लगी हैं फैमिली में, तो उन सब चीज़ों को बनाना भी बहुत ज़रूरी हो गया है। तो आज मैं बना रही हूँ लड्डू, और बना रही हूँ गोंद के लड्डू। तो बहुत ही टेस्टी होते हैं और साथ में सेहतमंद भी होते हैं, तो सोचा क्यों ना बनाए जाएँ। और सब बार बार रोज़ रोज़ बेटा कहता है मीठा ख़त्म हो गया मम्मी, घर में कुछ तो बनाओ। तो मैंने कहा ठीक है बनाती हूँ, चलो आज तबीयत को हटाती हूँ और करती हूँ काम। तो देखिए उसके लिए मैंने ले लिए हैं ये आधे कप से थोड़े ज़्यादा काजू, आधे कप से थोड़े ज़्यादा बादाम। क्वांटिटी सेम रखनी है, आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो भी आप बढ़ाएं उनकी सबकी एक जैसी ही क्वांटिटी रखें। ये 50 ग्राम के आसपास मैंने लिया है गोंद। गोंद थोड़ा पुराना हो गया क्योंकि मैंने मंगाया था लास्ट ईयर और उसमें से बचा हुआ था, क्योंकि इतना खर्च नहीं होता है। अगर आपके पास नया तो नया यूज़ कीजिए, कोई जो दिक्कत नहीं होती है पुराने में भी। और ये ले लिया आधा कप मैंने डेसिकेटेड कोकोनट, यानी जो कोकोनट का बुरादा होता है ना, आता है, वो लिया मैंने आधा कप। और साथ में लेंगे हम, ये हमारा है खसखस। खसखस हमें इतना नहीं डालना है, जितनी ज़रूरत होगी मैं आगे आपको बताऊँगी। और 1 कप लेंगे हम इसमें गेहूं का आटा। और साथ में लेंगे इसकी बाइंडिंग के लिए, यानी कि मेन हमारा जो मीठा है, उसके बिना तो लड्डू बन ही नहीं सकते हैं। तो मैं बना रही हूँ गुड़ के साथ में, आप खांड के साथ में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं गुड़ के साथ में बना रही हूँ क्योंकि गुड़ का अधिकतर सेवन जो है हम सर्दियों में ही करते हैं। सर्दियों में ही ठीक भी रहता है क्योंकि तासीर उसकी होती है गर्म। और मैंने इस लिया है करीब 3/4 कप, यानी कि पौन कप भर के घी। थोड़ा ज़्यादा ही होगा घी। ये है ना कि आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, हालांकि इतना तो घी लगेगा ही लगेगा, और डालना भी है क्योंकि बच्चों को भी खिलाना है तो ज़रूरी है इतना घी। ये है हमारी पूरी सामग्री। तो अब हम शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम कढ़ाई रखेंगे गैस पे, गरम करेंगे। धीमी आंच पे ही गरम करना है कढ़ाई को। उसमें डाल देंगे हम घी। घी को भी धीमे धीमे ही मेल्ट होने दीजिए, तेज़ आंच में हमें नहीं करना, नहीं तो फिर जो उसके बाद में जो प्रोसेस करेंगे ना वो हमारा ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि थोड़े से ना सावधानी के साथ में अब इसको बनाएंगे ना तो बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए मैंने एक टुकड़ा डाल के देखा था गोंद का कि कढ़ाई का टेम्परेचर कैसा है। तो आप भी इसी तरीके से पहले चेक कर लीजिए टेम्परेचर कैसा है। अगर अधिक हो गया हो तो थोड़ी देर के लिए गैस बंद कर दीजिए, डाउन होने दीजिए टेम्परेचर। फिर हम गोंद को उसमें डालेंगे, क्योंकि गोंद को ही सबसे ज़्यादा सिकने में टाइम लगता है। और धीमी धीमी जितनी आंच पे सेकेंगे ना आप, उतना ही गोंद आपका अच्छा सिकेगा, अंदर तक सिकेगा, बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं है आपके दांतों में जब आप लड्डू खाएंगे। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यही एक है कि आपको गोंद को बहुत ही धीमी धीमी आंच में सेकना है। बिल्कुल भी आंच को तेज़ नहीं करना, नहीं तो ऊपर से तो वो फूल जाएगा, अंदर से कच्चा रहेगा, फिर वो आपके दांतों में फंसेगा, बच्चे भी खाना पसंद नहीं करेंगे, तो आपकी चीज़ें ऐसे ही रखी की रखी रह जाएंगी। तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए हमारा एक बैच सिक के तैयार हो गया गोंद का। धीमी धीमी आंच पे ही देखिए सेक रही हूँ। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे ना तभी आपकी इसमें जो क्वांटिटी है और कितनी क्या है, कैसे आपको बनाना है, आपको तभी पता चलेगा। और आपकी रेसिपी भी एकदम परफेक्ट बनेगी। आप लोग स्किप करके देखते हैं तो वो लग जाता है कि हाँ कितना टाइम हो रहा है। तो ध्यान रखिए इस चीज़ का, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो गोंद मैंने भून लिया है, गोंद हमारा पूरा भून चुका है अच्छे से। मैं भी दिखाऊंगी कितना अच्छा सिका है। और अब हम कर लेते हैं हमारे काजू। गोंद बहुत अच्छा सा सिक के तैयार हुआ था, एकदम परफेक्ट सिका था अंदर तक और क्रिस्पी हो गया था। काजू को हमें बहुत ही लाइट गोल्डन करना है, एकदम से रेड नहीं करना, बहुत डार्क कलर नहीं आना चाहिए इनका। हल्का गुलाबी मैंने सेका है। धीमी धीमी आंच पे सेकेंगे तो हल्का गुलाबी जो आएगा ना वो बहुत अच्छा कलर आएगा, क्रिस्पी हो जाएंगे आपके काजू। और इस तरीके से फ्राई करने से क्या होता है ना कि उनका कच्चापन दूर हो जाता है, और जो हमारी जो भी चीज़ हम बनाते हैं ना वो थोड़ा लंबे समय तक चलती है। अगर हम कच्चे बादाम डाल दें, कच्चे काजू डाल देंगे तो फिर क्या होती है, जो हम चीज़ बना रहे हैं लड्डू हो बर्फ़ी कुछ भी, तो उसकी जो सेल्फ़ लाइफ होती है ना वो कम हो जाती है। तो देखिए धीमी धीमी आंच पे हमने बादाम को भी रोस्ट भून लिया है।
आजकल घी ज़रूर दीजिए, आप भी खाइए और साथ में बच्चों को भी दीजिए, बुज़ुर्गों को भी बहुत ज़रूरत है। देखिए हमारे काजू बादाम भी हो गए हैं और अब हम भूनेंगे इसी घी में हमारा आटा। तो आटे को भी हम धीमी धीमी आंच पे ही भूनेंगे, जैसे हम पंजीरी के लिए भूनते हैं धीमी आंच पे गुलाबी होने तक, वैसे ही भूनेंगे। तेज़ आंच नहीं करेंगे, तेज़ आंच में क्या होता है जानते ही होंगे कि हाँ ऊपर से भुन जाएगा और अंदर से कच्चा कच्चा रहेगा। तो 10 से 12 मिनट आराम से लग जाते हैं आटा भूनने में। कभी कभी थोड़ा ज़्यादा भी टाइम लग जाता है, क्योंकि ये भी सुनिश्चित करता है कि कढ़ाई का तला जो है कितना भारी है कितना हल्का है। तो कोशिश कीजिए हैवी बॉटम की कढ़ाई लीजिए या पैन लीजिए, तो उससे आपकी चीज़ें बहुत अच्छी बनेंगी। तो ये मैंने थोड़ा सा इसमें घी और डाल दिया है, मुझे कम लग रहा था। हालांकि जो जितना घी एक कटोरी में लिया है उतना ही घी पूरा लग गया था और एकदम परफेक्ट रेसिपी हमारी बनके तैयार हुई थी। तो देखिए जैसे जैसे आटा भूनता जाएगा और घी वो रिलीज़ करता जाएगा, तो देख सकते हैं आटा भूनता जा रहा है, कलर उसका भी चेंज हो गया है। हम इसको और भी भूनेंगे थोड़ा सा अभी। तो जितना धीमी धीमी आंच पे आप इसको भूनेंगे ना, तो खुशबू एक आने लगेगी अच्छी सी भीनी भीनी सी, जब आटा भून के तैयार होता है हमारा। जैसे ही आटा भुन जाएगा थोड़ा सा रह जाएगा, हम क्या करेंगे कि नारियल का बुरादा इसमें ऐड कर देंगे। हम उसको अलग से नहीं भूनना है, क्योंकि आटे का टेम्परेचर इतना हाई रहता है कि उसमें ही वो भुन जाता है अच्छे से। तो देखिए हमने नारियल का बुरादा इसमें ऐड कर दिया है अच्छे से, इसको भी भून लेंगे। तो क्या होगा ना कि नारियल का बुरादा हमारा लगेगा नहीं और अच्छे से भुन जाएगा। अगर जो गोला घिस के भी डालते हैं ना, तो भी हम पंजीरी में देखा होगा आपने, मेरी अक्सर मैंने दिखाया है कि पंजीरी में ही मैं डालती हूँ आटा भूनते वक्त, तो उससे हमारा नारियल भी भून के रेडी हो जाता है। तो बढ़िया से इसको भी भून लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 से 1.5 मिनट में आटे के साथ में। जब आटा हमारा भुनने में 1 से 1.5 मिनट रह जाए तभी हम डालेंगे इसमें और इसको भी भून लेंगे। तो देख सकते हैं ये भुन गया है। अब हमने डाल दी चिरौंजी, क्योंकि आटे का टेम्परेचर हाई है तो चिरौंजी भी हमारी भुन के रेडी हो जाएगी। बस फटाफट चला के इसको हम गैस कर देते हैं बंद, और बंद करने के बाद ही हम इसको चला लेते हैं। अब हम निकाल लेंगे हमारे आटे के मिक्सचर को एक बड़ी परात में, क्योंकि हमें सारी सामग्री मिक्स करने के लिए बड़ी परात की ज़रूरत होगी। नहीं तो छोटी परात में क्या होगा कि वो इधर उधर निकलेगा तो फिर फैलेगा, आधी चीज़ें फैलेंगी आधी उसमें रहेंगी, तो मतलब काम भी बढ़ेगा, गंदगी भी होगी। तो इसलिए बड़ी परात का यूज़ कीजिए, या बड़ी कढ़ाई ले सकते हैं आप, वो भी उसके लिए सही रहेगी। तो आटा हमारा हो गया है, इसको हम फैलाएंगे नहीं, ठंडा नहीं करना है हमें, गर्म में ही सारा काम करना है। अब गोंद को भी हम इसमें डाल देते हैं। गोंद देखिए ऐसे घी के साथ में चिपका हुआ, घी सारा हम इसमें निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, गोंद को हम एक कटोरी की सहायता से क्रश कर लेंगे, तो आराम से हो जाता है। चाहे तो आप क्या करें, चॉपिंग बोर्ड पे करके आप बेलन की सहायता से कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे से हो जाता है, या आप कटोरी की सहायता से कीजिए तो भी बहुत अच्छे से, क्योंकि गोंद अगर अच्छा आपका बुना हुआ होएगा तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। देखिए कितनी एक ही बार में हो गया, ऐसा कुछ नहीं रगड़ना पड़ेगा उसके ज़्यादा हमें। तो बढ़िया सा गोंद क्रश हो गया हमारा। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट। देखिए मैं ड्राई फ्रूट्स को मिक्सी में नहीं कर रही हूँ, मिक्सी में करने से क्या होता है वो बुरादा ज़्यादा हो जाता है। अभी तो मैंने देखिए इसमें 10 काली मिर्च, 10 से 12 और 8 से 10 करीब 10 मैंने हरी इलायची, उन दोनों को एक साथ कूट के इसमें डाल दिया। इनका फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है इससे, काली मिर्च से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, थोड़ा सा डालिएगा ज़रूर और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। और हाँ ये देखिए मैं बता रही थी कि मैं मिक्सी जार में नहीं पीस रही हूँ हमारे ड्राई फ्रूट्स को, जो हमारी अदरक कूटने वाली कुटनी होती है ना, मैं उसी में कूट रही हूँ। उससे क्या होगा ना कि जितना छोटा हमें मतलब चाहिए हमारे लड्डू के लिए ड्राई फ्रूट्स के टुकड़े, उसमें आराम से हो जाते हैं और चूरा नहीं होता है। तो देखिए ऐसे करके एक एक करके छोड़ते जाइए, देख सकते हैं आप किस तरीके से मैं छोड़ रही हूँ। और आप इस तरीके से काजू बादाम को इस तरीके से छोड़ते जाइए और कूटते जाइए। बहुत ही अच्छा मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में अपने आप से ये कूट जाते हैं और बुरादा नहीं बनता है इनका। और मिक्सी जार में आप कितना भी पल्स मोड पे करें तो भी नीचे बुरादा हो जाएगा, ऊपर बड़े बड़े टुकड़े रहते हैं, फिर आपको दोहरा का करना पड़ेगा कि उसको फिर चाकू से काटना पड़ेगा। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको दोहरा काम नहीं करना पड़ेगा। हाँ मैं एक चीज़ और भी है कि मैंने थोड़े से काजू बचा लिए हैं, क्यों बचाए हैं वो मैं आपको आगे बताती हूँ। हाँ अब दिखाई रहा मैंने आपको खसखस, खसखस को मैं क्या करूँगी, मैंने कढ़ाई में नहीं भुना, हम कोई भी तड़का पैन ले लेंगे, उसको अच्छे से गर्म कर लेंगे, उसके बाद में हम इसमें
2 से सवा 2 चम्मच करीब, मैं जो खाने वाली चम्मच होती है 2 चम्मच भर के मैंने इसमें खसखस डाला है। उसके बाद में थोड़ा सा गैस जला के हम इसको थोड़ा चलाएंगे, फिर हम गैस बंद कर देंगे। उसी में हमारा ये खसखस भुन के रेडी हो जाएगा। देखिए मैंने बंद कर दिया और कितना गुलाबी गुलाबी सा हल्का सा हो गया। बस हमें इतना ही चाहिए है। अब हम मेन जो चीज़ है जिससे हमारी बाइंडिंग आएगी लड्डुओं में और मीठापन आएगा, उसको हम डाल देते हैं कढ़ाई में। यानी कि मैंने पूरा जो है 1 कप भर के, आप कोई भी कप नहीं है मेजरमेंट वाला, कोई बात नहीं, आप कटोरी कर लीजिए, ग्लास कर लीजिए, एक ही नाप कर लीजिए आप, उसी से आप सारी चीज़ों को नापिए। तो ये पूरा अच्छे से करीब ये 400 ग्राम के आसपास गुड़ है। और आपको बता दूं कि एकदम परफेक्ट स्वीटनेस आई थी लड्डू में, यानी कि मिठास जो थी एकदम परफेक्ट थी, ना बहुत ज़्यादा थी ना बहुत कम थी। क्योंकि हमने 1 कप भर के आटा लिया। देखिए मेरे पास में मशीन तो नहीं है मैं जिससे कर सकूं, तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि जिस कटोरी से आप आटा नापिएगा उसी कटोरी से आप गुड़ भी नापिएगा, उसी से काजू बादाम भी नापिएगा। जो भी चीज़ें हैं वो सारी एक ही कप से या एक ही गिलास से या एक ही कटोरी से आप नाप के लेंगी तो आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट बनेगी। उसमें आपको किसी से भी कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए गुड़ हमारे जब मेल्ट हो गया था, तब हमने इसमें जो हमारा घी बचा हुआ था करीब 2 चम्मच भर के, वो सारा मैंने इसमें डाल दिया। कोई पानी नहीं डालना है, बस इतना ध्यान रखना है कि आपको गुड़ को बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे ही मेल्ट करना है, तेज़ आंच पे नहीं करना है। और ऐसा भी नहीं कि आप कढ़ाई पहले गर्म कर लें फिर उसमें गुड़ डालें, बिल्कुल नहीं। गुड़ को कोशिश कीजिए चाकू की सहायता से बारीक बारीक काट लीजिए, या ग्रेटर में जिस तरफ से महीन वाला मोटा वाला उसे ग्रेट कर लीजिए, या जिससे चिप्स बनाते हैं ग्रेटर में उससे आप कर लीजिए। तो उससे क्या होगा, गुड़ जल्दी मेल्ट हो जाएगा और फिर चाशनी जैसा तार ऐसा नहीं बनेगा। नहीं तो अगर चाशनी तार बन जाएगा तो फिर लड्डू टाइट हो जाएंगे। तो ये रही सबसे प्रमुख बात, ये गोंद की बताई, फिर मैंने आपको गुड़ का बताया। अब देखिए मैंने ये सारा मिक्सचर मैंने मिक्स कर लिया, उसके बाद में हम चाशनी डालेंगे। तो देखिए इसमें मैंने थोड़ा डाला पहले, फिर उसके बाद में बाकी भी डाल लूँगी, क्योंकि कम बचाने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि परफेक्ट रेसिपी है, परफेक्ट नाप से बना रही हूँ, तो उसमें बचेगा ही नहीं कुछ। जो भी हमने बनाया है वो सारा इसमें पड़ जाएगा। तो इसको ध्यान रखिए, हाथ से मत कीजिएगा, गरम है गुड़, और गरम गरम में सारा काम करना है आपको, नहीं तो फिर आप लड्डू नहीं बना पाएंगी। क्या होगा ना कि एकदम टाइट हो जाएगा और वो, या फिर भुरभुरा सा हो जाएगा ठंडा होने के बाद में, फिर लड्डू को बांधना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसको पहले तो हम इससे स्पैचुला की सहायता से या कलछी की सहायता से, हम इसको चम्मच की सहायता से इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। अब क्या करेंगे, हमें बांधना ही है लड्डू। अब हमें गरम गरम में ही लड्डू बांधने पड़ेंगे। देख सकते हैं कितना गर्म है, मेरे हाथ में लग रहा है। तो मैं झाड़ रही थी पहले भी जब मिक्स कर रही थी ड्राई फ्रूट्स आटा और जो गोंद था, तब भी लग रहा था। अभी भी गर्म है काफ़ी, लेकिन हमें काम जो है इसमें गर्म में ही करना है, तभी हम बांध पाएंगे। क्योंकि जब तक हम आखिरी लड्डू बांधेंगे तब तक वो पंजीरी जो है बहुत ही हल्की गर्म सी रह जाती है। तो इसलिए हमें थोड़ा जल्दी काम करना पड़ेगा। यकीन मानिए अगर आपके यहाँ 2 लोग हैं तो आप 2 लोग मिलके करेंगे तो बहुत जल्दी काम हो जाएगी। मुझे तो अकेले करना पड़ा था। तो देखिए मैं स्वीटनेस चेक कराने के लिए अपने हस्बैंड को दी थी, तो बोले कि लग ही नहीं रहा है कि ये आटे का बना है या इसमें गोंद। ऐसा लग रहा है कि जो गुजिया के अंदर हम मिक्सर भरते हैं ना खोए वाला, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। बहुत टेस्टी बना हुआ है। क्योंकि मैं कभी टेस्ट नहीं करती हूँ, या तो मैं कराती हूँ या फिर मैं बिना टेस्ट किए ही बनाती हूँ, क्योंकि ठाकुर जी का भोग लगाती हूँ, मैं कभी नहीं टेस्ट करती हूँ। तो देखिए मैंने जो बचाए थे काजू, उसका मैंने यूज़ यहाँ पे किया है। देख सकते हैं, अभी आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा लग रहा है देखने में लड्डू हमारा। तो आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो लोग मतलब कोई जिसको भी खिलाएंगे वो कह ही नहीं पाएगा कि आपने ये लड्डू घर पे बनाए हैं। और सर्दियों की जान होती है गोंद के लड्डू, आप ज़रूर बनाइएगा। एकदम परफेक्ट रेसिपी है। आप इतने ही नाप तोल के, अगर आप ज़्यादा बनाना चाहती हैं इसका डबल कर सकती हैं, डबल में बनाना चाहती हैं, ट्रिपल बनाना चाहिए, मतलब जितना आप बनाना चाहती हैं, लेकिन कप के नाप से ही कीजिएगा आप, तो आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो इस तरीके से हम सारे लड्डू बांध देंगे और एकदम परफेक्ट मिठास के साथ में लड्डू हमारे बनके तैयार हुए थे। तो एक बार आप ज़रूर मेरी ये रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी और आपकी तारीफ़ भी बहुत होगी। दिखाती हूँ मैं आपको कितने अच्छे लड्डू मेरे बनके तैयार हुए हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
आप चाहें तो इसमें खाड़ का भी यूज़ कर सकती हैं, बट गुड़ सर्दियों में अच्छा रहता है, क्योंकि गुड़ में तो अच्छी क्वांटिटी में आयरन भी होता है। बच्चे भी खाएंगे ना तो बता ही नहीं पाएंगे कि इसमें गुड़ पड़ा हुआ। आप बिल्कुल मत बताइएगा। हाँ, जो ड्राई फ्रूट्स आपके बच्चे नहीं खाते हैं उन ड्राई फ्रूट्स को आप लड्डुओं में पीस के मिला दीजिएगा। तो सच में आपका वो जो काम है कि आप टेंशन रहती है कि बच्चे ये ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते, वो नहीं खाते हैं, तो आप इसमें डालिएगा तो बहुत अच्छे रहेंगे। और या फिर आप वो ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं जो बच्चों को बहुत पसंद है। जैसे कि किसी किसी को किशमिश बहुत पसंद आती है, पिस्ता बहुत पसंद आता है, इस तरीके से आप उन सब चीज़ों को डाल सकती हैं। मैंने इसमें किशमिश नहीं डाली। किशमिश से क्या होता कि थोड़ी सी भी नमी आने पे वो सारे लूज़ हो जाते हैं लड्डू, तो मैं नहीं डाल रही हूँ। आप चाहें तो डाल सकती हैं, तो वो भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो जो भी बच्चों को ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप उन्हीं को डालिए। तो देखिए हमारे बातों बातों में लड्डू बन के तैयार हो गए। हाँ भाई, टाइम टेकिंग काम है, टाइम बहुत लगता है इसमें। आराम से काम कीजिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। गोंद को धीमी धीमी आंच पे सेकिएगा, आटे को भी धीमी आंच में सेकिएगा, और गुड़ को भी हमें धीमी धीमी आंच पे ही पकाना है। इन सब टिप्स को अगर आप ध्यान रखेंगी तो आपकी रेसिपी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, ये मेरा वादा है आपसे। तो देखिए कितने खसखसे लड्डू बने, बिल्कुल भी टाइट नहीं है चाशनी, मतलब चाशनी बनाई नहीं थी हमने। तो देखिए मैं अब क्या कर रही हूँ, लड्डू ठंडे हो चुके हैं तो मैं इसको, ये जो डब्बा है हमारे पास स्टील का, उसमें कर रही हूँ। प्लास्टिक में मत रखिए कोई चीज़, प्लास्टिक में स्मेल आने लगती है। बाकी के बचे 4 लड्डू इसमें रख देती हूँ, पहले ही काफ़ी सारे खाए जा चुके हैं। तो अच्छी खासी क्वांटिटी में लड्डू हमारे बनके तैयार हुए थे। टोटल 27 लड्डू बने थे मेरे इतने मिक्सचर में। तो आप बनाइए, खाइए, खिलाइए, एंजॉय कीजिए सर्दियों में इन लड्डुओं को, और सेहतमंद होइए। बहुत सेहतमंद लड्डू हैं, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।